हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ब्रह्मास्त्र में। हमारा चल रहा था गद्य खंड के 11 चैप्टर है। इसका नाम है नौबत खाने में इबादत। इसके लेखक है यतीन्द्र। इसके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। कला के अनन्य उपासक थे पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि उन्होंने लगभग 80 वर्ष तक शहनाई बजाई थी। पूर्ण ब्रह्म। शहनाई के क्षेत्र में उनसे बड़ा संपूर्ण भारत में अब तक कोई नहीं हुआ। पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर भी वे अंत तक खुदा से सच्चे स्वर की मांग करते रहे। पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना। उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना। वे पूर्ण विराम लगा के लिखेंगे वे कला के सच्चे उपासक थे। तो क्वेश्चन था आपका कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे। तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे क्योंकि उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन लगभग 80 वर्ष तक क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। शहनाई तो आपने देखी होगी।
जो शादियों के सीजन में या शुभ कार्य पर बजाई जाती है। ठीक है, तो लगभग 80 वर्ष तक उन्होंने शहनाई बजाई। लेकिन उनकी और एक बात ये भी थी कि संपूर्ण भारत में अब तक उनके जैसा कोई शहनाई बजाने वाला भी नहीं हुआ है या हुआ था। ठीक है, और फिर भी सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने हमेशा ईश्वर से एक ही कामना की कि मुझे और अच्छा स्वर मिले, माने और मीठी शहनाई बजाऊं। उन्होंने अपने आप को कभी पूर्ण नहीं माना। कभी पूर्ण का मतलब है उन्होंने अपने आप को ये नहीं समझा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई शहनाई बजाने वाला है ही नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण समझता है कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नृत्य करने वाला नहीं है, मुझसे बड़ा कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो वो उसकी मूर्खता है। क्योंकि कोई भी चीज ज्ञान वाली कभी पूर्ण होती नहीं है, उसका अंत है ही नहीं। कितना भी पढ़ लो, ज्ञान तो अनंत है, उसका कभी अंत है ही नहीं। केवल ईश्वर के पास अंत है जो सर्वज्ञानी होते हैं। आगे कहा है उसमें कि वे क्या थे, कला के अनन्य उपासक थे। माने वे जो शहनाई बजाने वाली बात हो तो वो एक अच्छी उपासना के साथ, माने तो तरीके से क्या करते थे, शहनाई बजाते थे। और उनके समान कोई शहनाई वादक अभी तक हुआ ही नहीं था। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। अपार श्रद्धा थी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति, काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, क्योंकि वे जब भी काशी से बाहर, क्योंकि वे जब भी काशी से बाहर रहते थे, काशी से बाहर रहते थे, तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर, दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। मुख करके बैठते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं। मुंह लिख लो या मुख लिख लो, कुछ भी लिख लो। मुख करके बैठते थे। पूर्वराम, चाहे कम समय के लिए, चाहे कम समय के लिए हो, चाहे कम समय के लिए हो, लेकिन शहनाई, लेकिन शहनाई उनको समर्पित, लेकिन शहनाई उनको समर्पित करके ही बजाते थे। शहनाई उनको समर्पित करके ही बजाते थे। पूर्वराम, उनका मन हमेशा,
उनका मन हमेशा विश्वनाथ, उनका मन हमेशा विश्वनाथ जी में लगा रहता था। उनका मन हमेशा विश्वनाथ जी में लगा रहता था। पूर्वम इस प्रकार वे काशी विश्वनाथ जी से, इस प्रकार वे काशी विश्वनाथ जी से अगाध श्रद्धा रखते थे। अगाध, अगाध ना लिख पाए, अगाध श्रद्धा रखते थे। देखो क्वेश्चन था आपका, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी, बताइए। तो उत्तर था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ शिव मंदिर है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो शिव जी के प्रति और बालाजी मंदिर के प्रति उनकी क्या थी? अपार श्रद्धा थी, क्योंकि वे जब भी शहनाई बजाते थे तो वे हमेशा काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुख करके ही बजाते थे। जैसे अभी आप किसी देव की पूजा करते हैं, जैसे हम आलोपी शंकर की पूजा करते हैं, तो शाम को सोते हैं तो उधर की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ के स्मरण करके सोते हैं। जब जागते हैं तो उधर की तरफ मुंह करके हाथ जोड़ करके स्मरण करके जागते हैं। जाग जाने के बाद तो अपनी अपार श्रद्धा किसी देव के प्रति, जैसे आपकी भी किसी देव के प्रति अपार श्रद्धा हुई तो उधर ही तो मुंह करेंगे। तो ऐसे ही काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी, तो वे क्या करते थे कि उनका स्मरण करके ही शहनाई को बजाते थे। ये भी बात थी। देखो आप देखते हैं पुराने लोगों को देखना, वो खाना खाने से पहले भोग लगाते हैं और खाना खाने के बाद भी भोजन के लिए हाथ जोड़ते हैं। और आज तो ये पद्धति खत्म ही होती जा रही है, जूता पहन के ही खा रहे हैं, क्योंकि टेबल कुर्सी लग रही है, वहां जूता उतारने का रीत रिवाज ही खत्म हो गया। लेकिन शास्त्रों में है कि भोजन करते वक्त हमें क्या करना चाहिए? जूते चप्पल निकाल देना चाहिए। और जिस बेड पर हम सोते हैं, बिस्तर पर, उस पर खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो भी शास्त्र सम्मत खत्म होता चला जा रहा है। तो अब ये जो हमारी श्रद्धाएं थी, हमारे धर्म में जिन चीजों का दोष था, उसको बच्चों को ज्ञान है ही नहीं और उनको क्या करते जा रहे हैं? भूलते चले जा रहे हैं। आगे कहा गया है इसमें कि उनका मन हमेशा काशी विश्वनाथ जी में रमा रहता था। अगर आपका मन ईश्वर से या प्रभु से रम गया है तो फिर आपको कोई भी चीज से लगाव नहीं होगा, केवल ईश्वर से लगाव होगा। क्योंकि जितनी भी दुनिया की चीज है पृथ्वी पर, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे तुम्हारे घर में मोटरसाइकिल की शौक है, फिर उसके बाद गाड़ी भी आ गई, फिर उसके बाद बस भी आ गई, और जो भी आपकी इच्छा थी, यहां तक कि मुकेश अंबानी को भी ले लें, उनकी आस्थाएं अभी खत्म नहीं हुई है कि बस इतना पैसा बहुत है, वो और बड़ा होने की सोच रहे हैं। तो मेन बात यह है कि आर्थिक जो सुख सुविधाएं होती हैं, पैसे से जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं, उनसे कभी किसी का मन भरता ही नहीं है। केवल मन की जो ज्वाला है, पेट की जो ज्वाला है, वो राम रूपी नाम या किसी भी ईश्वर के स्मरण से ही शांत हो सकती है। अन्यथा कभी भी किसी की जो पैसे की भूख है, वो भगवान के नाम के बिना शांत हो ही नहीं सकती। अभी आपने कल की न्यूज देखी हो तो 5 दोस्त थे और इधर गए थे दतिया बर्थडे मनाने के लिए। आजकल शौक चल ही रहा है दोस्त का बर्थडे मनाने या मित्र का। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, गाड़ी तगड़ी 40-45 लाख की आती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बड़ी गाड़ी में तो और रेस दे तो कोई दिक्कत भाई बात ना। अब लड़के कोई समझदार व्यक्ति होता है तो रोको, मतलब थोड़ा रोक देते हैं कि बस भैया मत भगाओ। अब कुछ आज का जमाना है कि खाना पीना भी चलता है, ऐसा भी हो सकता है, पता तो किसी को है नहीं। अब उन्होंने गाड़ी की रेस भी खींच दी। अभी ग्वालियर के 20 किलोमीटर नजदीक, ग्वालियर से 20 किलोमीटर बाहर मालपा कॉलेज के पास में ऐसे ही मोड़ था, रेत की ट्रॉली आई, रेत की ट्रॉली में फॉर्च्यूनर गाड़ी घुस गई।
अब वो गाड़ी इस कंडीशन से घुसी कि जो आगे का पूरा इंजन वाला एरिया है चूर चूर हो गया, उसमें पता ही नहीं है कि इंजन कहाँ था। 5 के 5 उसी के अंदर ही मर गए। मतलब फुल सेफ्टी फीचर होने के बावजूद। अब सेफ्टी फीचर क्या करेंगे यार, जब तुम स्पीड ही इतनी ले रहे हो यार, वह जो वेग थे वो खुले और फट गए, इतना भयानक एक्सीडेंट था। अब उन 5 दोस्तों की लाश भी नहीं निकाली गई, कटर से तो काट काट के उनके शरीर को निकाला गया है। क्या करें, कैसे निकालो, फंस गए हम। तो मेन बात ये है कि जब तक आप बिना किसी नशे के कार्य कर रहे हो तब तक तुम्हें चिंतन है कि आगे गाड़ी भी आ सकती है, कुछ भी आ जाए। नशा से क्या होता है, आपकी जो चिंतन क्षमता है, जो सोचने की विचार शक्ति है, वो खत्म हो जाती। अब जीवन खत्म हो गया, एक दिन के शौक के ऊपर पूरा जीवन खत्म हो गया कि नहीं हो गया। देखो गाड़ी आप खरीद सकते हो, भौतिक सुख सुविधाएं आपकी चली जाएंगी तो लौट के आ जाएंगी, लेकिन जीवन अब लौट के नहीं आने वाला है। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो सबसे पहली प्राथमिकता अपने जीवन को दे। ये तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, रेस दोगे भागोगी, उसका क्या है, लो है टूट जाएगा, लेकिन तुम्हारे टूट गए तो फिर वो नहीं जुड़ने वाले हाल, और पता चलेगा तुम ही चले गए। तो अनलिमिटेड लिमिट में रहना है, और विशेष करके नशा करके तो गाड़ी चलानी नहीं है। अगर आप नशा करके कोई वाहन चलाओगे तो 99% चांस एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं, और बिना नशा के चला रहे हो तो 1% चांस, क्योंकि तुम्हें पता है आपका दिमाग सही कार्य कर रहा है, और नशे में तो पता ही नहीं। तुम्हें पता है नशा वाला आदमी तो नाली में भी गिर जाता है, रोड पर चल नहीं सकता है सीधा, तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा सीधी। लास्ट क्वेश्चन लेके हैं, कुलसुम की देसी घी की, कुलसुम की देसी घी की संगीतमय कचौड़ी का वर्णन कीजिए। कुलसुम की देसी घी की संगीतमय कचौड़ी का वर्णन कीजिए। उत्तर लिखेंगे, कुलसुम हलवायन एक महिला थी, कुलसुम हलवायन देसी घी की कचौड़ी बनाती थी। कुलसुम हलवायन देसी घी की कचौड़ी बनाती थी। पूर्वराम यह देसी घी की कचौड़ी बिस्मिल्लाह खां को, यह देसी घी की कचौड़ी बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छी लगती थी। यह देसी घी की कचौड़ी बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छी लगती थी। वे पूर्वनाम लगा के लिखेंगे, वे इस कचौड़ी को खाने के लिए, वे इस कचौड़ी को खाने के लिए कुलसुम की दुकान पर, वे इस कचौड़ी को खाने के लिए कुलसुम की दुकान पर जाते थे। कुलसुम की दुकान पर जाते थे। पूर्वनाम लगा के लिखे हैं, कुलसुम जब कचौड़ी तलने के लिए, कुलसुम जब कचौड़ी तलने के लिए घी में डालती थी, तलने के लिए घी में डालती थी, घी में डालती थी, तो उस समय छन से उठने वाली आवाज, तो उस समय छन से
उठने वाली आवाज में, छन्नी से उठने वाली आवाज में उन्हें संगीत के सभी आरोह अवरोह दिख जाते थे। आरोह अवरोह दिख जाते थे। तो इसमें तो भैया कुछ नहीं है। कुलसुम ये क्या थी? हलवाइन थी। वो क्या करती थी? देसी घी की कचौड़ी। और ये देसी घी की कचौड़ी बिस्मिल्लाह खां को बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वे कचौड़ी खाने के लिए उसके दुकान पर चले जाते थे। जब ये कचौड़ी को गर्म घी में डालती, तो किसी भी वस्तु को आप गर्म में डालते हो तो उससे आवाज तो निकलती है। उस आवाज में उन्हें संगीत के स्वर आने लगते थे बिस्मिल्लाह खां को।